मंजिल की पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। तो आज भी एक कहानी ही हुआ। डेली हम लोग के पास कुछ न कुछ स्वीट्स आ रहा है, तो चलिए पहले मुंह मीठा कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अरे कुमार सर, हमें भी दे दो लड्डू। अरे अरे खाइए खाइए, मैं दे दो। लीजिए लीजिए। तो स्वागत है आपका कुमार क्लासेस में। आज का जो ट्रिक है शक्तिमान ट्रिक। और क्यों नाम रखा हुआ है शक्तिमान? क्योंकि बनना पड़ेगा आपको शक्तिमान, तभी सॉल्व कर सकते हैं इतने लंबे क्वेश्चंस को। क्योंकि मोस्टली जो ये क्वेश्चंस हैं हमारे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एनटीपीसी, उसमें पूछे जाते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्व तो कीजिएगा आप, लेकिन टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका टाइम भी सेव हो और आप सॉल्व भी कर पाए। तो चलिए आज का जो ट्रिक है देखते हैं। तो ये ट्रिक है हमारा। तो आज का जो ट्रिक है जिसमें फर्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है एडिशन व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। डिजिट अगर इंटरचेंज है तो उसको कैसे ऐड करना है। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो कौन सी बड़ी बात हुई, 86 और 68, ये तो जस्ट मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे 154, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए क्या ट्रिक्स है? अरे ट्रिक्स की ज़रूरत इस क्वेश्चंस के लिए नहीं है। जब क्वेश्चंस बहुत बड़े आने वाले हैं तो बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन फ्यू सेकेंड्स, जिसमें आपको 5 मिनट लग सकते थे। तो देखिए पहले क्या ट्रिक है। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैथ्स बच्चों को हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि देयर आर सम प्री रिक्वायर्ड थिंग्स जो चाहिए आपको, जो आना ही चाहिए कंसेप्ट सीखने के लिए। तो इसमें जो प्री रिक्वायर्ड पार्ट है कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, और अभी फिर से मैं बता रहा हूँ हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स बाई 11। कैसे मल्टीप्लाई करना है दोस्त? अगर यहाँ पे आपको आता है 12 इंटू 11, 13 इंटू 11, 17 इंटू 11 और कुछ 56 इंटू 11, कैसे मल्टीप्लाई करना है? मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो क्या है पैटर्न? तो पैटर्न इज कि यहाँ पे आपने 1 2 लिख दिया और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे जस्ट 3 लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिख देना है आपको। हो गया आंसर। 13 इंटू 11, 1 और 3 को एज इट इज़, और इसको दोस्त क्या करना है, ऐड करके लिख देना है, दैट इज 143। हो गया आंसर। 17 इंटू 11, जस्ट 17 लिखना है और दोनों को ऐड करके लिख देना है, दैट इज 8। 56 इंटू 11, 5 एंड 6 दोनों को ऐड करोगे तो 11 आ रहा है, लेकिन 3 डिजिट ही आना चाहिए। सो 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग। सो 6 1 6 ऐसे आ गए। आप चेक भी कर सकते हो। 56 इंटू 11, 6 5 6 1 6। तो 11 का तो ट्रिक मालूम है आपको कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट एडिशन व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। सो ट्रिक इज दैट यू हैव टू राइट सम ऑफ डिजिट्स इनटू 11। सो 86 प्लस 68, (11) into sum of digit, that is 14. And how to multiply 14 into 11? 1 4 and just addition of this. So 154 is the answer. अभी भी आपको लग रहा है कि सर ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप नया कंसेप्ट सिखा रहे हो इसके लिए, और मैं तो डायरेक्टली इसको ऐड करके बोल दूंगी या बोल दूंगा 154। बट आपको मालूम चलेगा कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये। नेक्स्ट, ये मेरा क्वेश्चन था
व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है जब आपका डिजिट इंटरचेंज हो। यहां पे क्या करेंगे, इंटरचेंज 92 माइनस 29, तो ट्रिक क्या है दोस्त, यू हैव टू राइट 9 जो यहां पे लिखा हुआ है एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट, व्हाट इज द डिफरेंस 7, सो आंसर इज 63। एक पर्सनल मैसेज पे मुझे कमेंट आए थे कि सर आप ट्रिक सिखाते हो, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, लेकिन सर आप एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा दो। तो आज के वीडियो में मैं अभी 2 जो ट्रिक सिखाया हूँ कुछ एग्जाम्पल करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को, सो दैट कि यू विल गेट मोर प्रैक्टिस एंड यू विल गेट मोर आइडिया। एंड आपको मालूम ही है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड बाई प्रैक्टिसिंग यू कैन लर्न द वेरियस पैटर्न, जो मैंने बताया भी था कि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो चलिए आज जो 2 मैंने सिखाया है पहले उसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, फिर जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, जो हमारा जो फाइनल एम है उससे भटके नहीं है हम, याद है हमारे माइंड में। तो हम प्रैक्टिस करते हैं पहले। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो मुझे ऐड क्या करना है, जैसे व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड तो उसका समेशन मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बताया था मैंने कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 27 इज गिवन और यहाँ पे 72 दिया हुआ है, क्या हो रहा है, डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जो यूनिट प्लेस था वो टेंस प्लेस हो गया एंड जो टेंस प्लेस था वो यूनिट प्लेस हो गया। तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, जस्ट यू हैव टू राइट 9 एंड डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स दैट इज 5, सो आंसर इज 45। फिर से देखिए काफ़ी यूज आने वाला है और बड़े से बड़े क्वेश्चंस को छोटे से छोटे मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। मेथड कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मतलब कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 72 माइनस 27 दिया है, ऐसे ही सपोज कीजिए कि आपके पास खुद से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो आप। 34 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 43 लिख दो क्योंकि बड़ा नंबर ले रहे हैं हम लोग की पॉजिटिव ही आए वैल्यू। सो व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, सो दिस इज गोइंग टू हैपन, सो यू हैव टू राइट 9 इंटू 4 माइनस 3 इज 1, सो 9 इज द आंसर। फिर से चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और कुछ आपके लिए भी मैं देता हूँ। सपोज 73 इज गिवन एंड माइनस 37 इज गिवन, तो दोस्त 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स मीन्स 9, व्हाट इज द डिफरेंस, 7 माइनस 3 इज 4, सो आंसर इज 36। सो आई थिंक कि आपको आइडिया आ चुका है। अगर आइडिया नहीं आता है तो बार बार वीडियो देखिए, आप आ जाएगा आइडिया। फिर क्या था हमारा एडिशन के लिए, एडिशन के लिए हमने क्या बताया था, जैसे सपोज करो कि 34 इज गिवन और यहाँ पे मैंने लिख दिया 43, डिजिट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज का मीनिंग क्या हुआ कि जो टेंस प्लेस था वो यूनिट प्लेस हो गया और जो यूनिट प्लेस था वो क्या हो गया, टेंस प्लेस। सो यू हैव टू राइट 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 7, सो आंसर इज 77। सपोज 83 is given plus 38, so what you have to do, 8 plus 3 is 11 into 11, so just क्या लिखोगे, 1 और 1 दोनों को ऐड कर दो, so 121। ऐसे मैंने 1 से 30 तक स्क्वायर याद कराया आपको। सपोज 72 प्लस 27, so 11 into sum of digits that is 7 plus 2 is 9, so that is 99। सो दोस्त अब जो हमारा फाइनल एम था, जो फाइनल टारगेट था जिसके लिए मैंने ये सब सिखाया, उस समय आ चुका है आपको। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ।
अब दो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे गुप्ता जी का लड़का आ रहा है। जो गुप्ता जी होंगे ऐसे बुरा नहीं मानेंगे, ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे आता है सिन्हा जी का लड़का। तो गुप्ता जी का जो लड़का है डायरेक्टली ऐड करना स्टार्ट किया है। 97 प्लस 79 प्लस 26 प्लस 58 प्लस 85 माइनस 68 माइनस 86 प्लस 32 प्लस 23, और बाद में आंसर लाता है गलत, रॉन्ग, तो मार्क्स मिलते हैं 0। सिन्हा जी का लड़का, अरे कुछ तो होगा इस क्वेश्चन में इसलिए पूछा हुआ है, कुछ तो होगा, क्योंकि उसको याद है। क्या याद है उसको? पैटर्न याद है। उसने मेरा बात को सुना हुआ है कि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, तो चेक करेगा क्या हो सकता है इसमें। इसलिए दोस्त, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अगर आपने जल्दबाजी में ऐसे ही सॉल्व किया गुप्ता जी के बच्चे जैसा, तो फिर गुप्ता जी के बच्चों को जैसे लड्डू मिला है ना, वैसे ही लड्डू मिलेगा। और अगर आपको चाहिए मार्क्स तो आपको देखना पड़ेगा पैटर्न। जरूरी नहीं है कि आप अगर नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके 0 मार्क्स ही मिलेंगे मार्क्स। 0 इन द सेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी में करना है आपको क्वेश्चंस, मीन्स आपको विद इन द टाइम लिमिट करना है क्वेश्चंस। अगर आप हाफ एन आवर में, 5 मिनट्स में, 30 मिनट्स में करते हो तो कोई लॉजिक नहीं है क्वेश्चंस का, तो 0 ही मिलने वाला। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपको अगर 1000 स्टूडेंट है तो आपको 1000 स्टूडेंट में टॉप 1 पे आना है। तो अगर बाकी बच्चे 60 मिनट में कर रहे हैं, 60 सेकेंड में कर रहे हैं, तो आपको 1 सेकेंड में करना है, 10 सेकेंड में करना है, देन यू आर द विनर। अदरवाइज आप सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग ना। सो कैसे करना है? सिन्हा जी का जो लड़का है वो क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे 97 है तो यहाँ पे 79। अच्छा, यहाँ पे डिजिट इंटरचेंज हो रहा है, मीन्स जो हमने सीखा है, जो कुमार सर ने सिखाया हुआ है कि डिजिट को इंटरचेंज अगर किया रहे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, शायद यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। सेकेंड थिंग, यू नो द थिंग्स बट हाउ टू अप्लाई, दैट्स वाई वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स, दैट्स वाई वी डू द प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। अदरवाइज कंसेप्ट सिखाना तो काफ़ी आसान था, 1 लेक्चर you will get different concepts, but to digest all the concepts you need to what we can say that you need lots of practice, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। then moving to the question, 97 plus 79 minus 62 minus 26 58 और 85 minus 68 minus 86 plus 32 plus 23 मीन्स जो हमारा ये खेल है, जो हमारा ये क्वेश्चंस सॉल्विंग का जो चल रहा है, टाइमिंग चल रहा है, तो हमारे माइंड में आ रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, सस्पेंस है। आ रहा है नहीं समझ में? तो आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है कि क्या सस्पेंस है, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो दोस्त आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 97 प्लस 79, इसको माइनस में अगर हमने लिया तो 62 प्लस 26 प्लस 85 68 प्लस 86 प्लस 32 प्लस 23, ऐसा ले लिया हमने। और क्वेश्चन से कहाँ से लिया है, मैंने खुद से फॉर्म नहीं किया, एक्चुअली एसएससी का क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन दिखेगा है। तो ऐसा आपको बोलना नहीं कि मैंने क्वेश्चन चुरा लिया, क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस होते हैं ना डिफरेंट एग्जाम्स के, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, बट आइडिया सेम आइडिया पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी क्या करना है दोस्त, यहाँ पे 9779 दिया हुआ है, तो यू हैव टू राइट 11 और 9 प्लस 7 मीन्स 9 प्लस 7 लिख दो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 11 और 6 प्लस 2। यहाँ पे क्या दोस्त लिखना है, 58 में लिखना भूल गया था तो फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 11 इंटू 13 डायरेक्टली कर दिया, आप भी कर सकते हो, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 14 लिख दिया, यहाँ पे 11 इंटू 5 लिख दिया। 11 को कॉमन ले लो आप, यहाँ पे देखो 16 आ गया, यहाँ पे 8 आ गए, यहाँ पे 13 आ चुके हैं, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे क्या है 5। सो दोस्त 11 8 प्लस 13 इज 21 माइनस 9। सो 11 इंटू 12, तो सबका यूज आने वाला है, इसलिए
मैथ्स में पेशेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आपको लगता है अरे ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर, हम तो 12th में हैं, हम तो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, हर चीज़ का यूज आता है। सो 11 into 12, सो यू हैव टू राइट 1 और 2 एन एडिशन ऑफ दिस, सो 132। तो इसमें हमने कितने ट्रिक्स यूज किए? 3 ट्रिक्स यूज किया। अगर हमारे पास 11 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नहीं है तो यहाँ पे भी हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और अगर एडिशन का जो ट्रिक है और सब्ट्रैक्शन का कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आप और भी फास्ट कर सकते हो। जो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है 1 स्टेप में लिख सकते हो। यहाँ पे 11 into 16 माइनस 11 into 8 प्लस 11 into 13 प्लस 11 into 5 और 11 को आप कॉमन ले लो और जो बाकी बचता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हो गया ना दोस्त आपका सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में फिर से अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करना नहीं भूलिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए और घंटा बजाने का कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के पास।